चलिए, तो आज हम देखने वाले हैं जीएसजी के वन लाइनर #1। देखिए, सबसे पहला है इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के मुख्य कितने स्रोत हैं। तो इसका उत्तर है आपका 3। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत मुख्य रूप से क्या आते हैं। तो इसका उत्तर है आपका अभिलेख, मुद्रा, मूर्तियां, चित्रकला या स्मारक। एशियाई माइनर में बेगजकोई से प्राप्त अभिलेख किस समय का है। 1400 ईसा पूर्व। बेगजकोई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं का उल्लेख है। इंद्र, मित्र, वरुण व नासत्य। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। उत्तर है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख में। बेसनगर विदिशा के गरुड़ स्तंभ लेख से किस धर्म के प्रसार का विवरण मिलता है। भागवत धर्म। एरड़ अभिलेख, प्रयाग स्तंभ लेख, जूनागढ़ अभिलेख किस श्रेणी के स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत। मंदसौर और ऐहोल अभिलेख ऐतिहासिक जानकारी के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं। ये प्राचीन शासकों की विजयों और कार्यों का विवरण देता है। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। इसका उत्तर है आपका वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण और स्मृति ग्रंथ। किन दो धर्मों के ग्रंथों को साहित्य स्रोत में शामिल किया गया है। बौद्ध तथा जैन ग्रंथ। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। कौटिल्य, चाणक्य। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। विशाखदत्त। राजतरंगिणी की रचना किसने की थी। कल्हण। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। चंदर बरदाई। कथा सरित सागर किसकी कृति है। सोमदेव। हर्षचरित के लेखक का नाम क्या है। बाणभट्ट। धर्मेतर साहित्य का अर्थ क्या है। गैर धार्मिक या अलौकिक साहित्य। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। हेरोडोटस। यूनानी रोमन लेखकों में टेसियस और हेरोडोटस का संबंध किस देश से था। यूनान से। सिकंदर के साथ भारत आने वाले प्रमुख लेखक कौन कौन थे। नरियार्कस है, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज किसका राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का। इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है। मेगास्थनीज। हेनसांग की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है। सी यू की। फहान की यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है। फो क्यों की। प्रसिद्ध मुस्लिम लेखक अलबरूनी की पुस्तक का नाम क्या है। किताब उल हिंद, तहकीक हिंद। प्लूटार्क और स्ट्रैबो किस श्रेणी के लेखक थे। अन्य विदेशी यूनानी लेखक। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है। आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के। आहत सिक्कों की क्या विशेषताएं थी। इस पर कोई लेख नहीं होता था, केवल प्रतीक चिन्ह होते थे। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किस काल में जारी की गई थी। गुप्त काल। किस शासक को सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया था। समुद्रगुप्त। यज्ञ श्री सतकर्णी की मुद्रा पर किसका चित्र उत्कीर्ण है। जलपोत जहाज का। सातवाहन वंश के किस शासक ने जलपोत वाले सिक्के चलाए थे। यज्ञश्री सातकर्णी। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का सबसे विश्वसनीय स्रोत किसे माना जाता है। पुरातात्विक स्रोत को। नासत्य देवता को और किस नाम से भी जाना जाता है। अश्विनी कुमार। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। पुरालेखा शास्त्र, इपिग्राफी। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। मृदा शास्त्र। कल्हड़ की राजतरंगिणी मुख्य रूप से कहाँ का इतिहास बताती है। कश्मीर का। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित पुस्तक है। राजनीति और प्रशासन। फहान किस भारतीय शासक के समय भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त द्वितीय। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन। प्राचीन काल में पांडुलिपियां किस पर लिखी जाती थी। ताम्रपत्रों और भोजपत्रों पर। प्राचीन स्मारकों में क्या क्या शामिल है। मंदिर, स्तूप, चैत्य और विहार। बौद्ध साहित्य में सबसे बड़ा ग्रंथ कौन से हैं। त्रिपिटक, विनय, सुत्त और अभिधम्म।
आगम ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। प्राचीन भारत में ताम्रपत्रों का उपयोग किस लिए होता था? भूमिदान या राजकीय आदेशों को उकेरने के लिए। प्रयाग स्तंभ लेख किस सम्राट से संबंधित है? समुद्रगुप्त। विदेशी लेखकों के विवरण को इतिहास का स्रोत क्यों माना जाता है? क्योंकि वे समकालीन समाज का आंखों देखा विवरण देते हैं। पंचमार्क सिक्कों पर आमतौर पर कौन सी आकृतियां होती थी? पेड़, मछली, हाथी, अर्धचंद्र। इतिहास जानने के स्रोतों को श्रेणियों में बांटने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तथ्यों की सटीकता और प्रामाणिकता की जांच करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।